बच्चे थोड़ा हिचकिचा क्यों रहे थे? अरे झट से उठाने के लिए आगे आना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, आप योग के स्टूडेंट हैं, आपको इसलिए ही चुना गया है क्योंकि हमें ही एकजुट होकर अपने देश की रक्षा करनी है। आप सब में से ही किसी को भगत सिंह, किसी को राजीव दीक्षित, किसी को लाल बहादुर शास्त्री और अन्य में भी अपने देश के लिए योगदान देना है। तो आप सब जानते हैं कि आज राजीव दीक्षित का जन्म हुआ था और ये सौभाग्य की बात है कि उनका जन्म और मरण एक ही दिन तय हुआ है। इसलिए हमें दो खुशियां हुई। एक तो उनका जिस दिन उनका जन्म हुआ है, यानी कि भारत के अंदर जो भी दबी हुई बातें थी, जो हमारे शहीद हुए हैं, उनका जो उनको प्रदर्शित किसी ने भी ढंग से नहीं किया। उनके लिए किया, किसी को तो कुछ और बहाना बना दिया और किसी को कुछ और। जैसे कि इन्हीं में से हैं हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती। उनका निधन वो मरना नहीं चाहते थे, उनको तो और वक्त चाहिए था देश की सेवा करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे कांड रहे हैं जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई। उनके खुद के जो सेवक थे उन्होंने ही उनको दूध में जहर देकर मार डाला। लेकिन अंत की ये जो कहानी है, उसके बावजूद भी महर्षि दयानंद जी ने ये कहा कि भाई मैं तो चला जा रहा हूँ इस देश से, लेकिन तुम्हारा भी अब निधन निकट है, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे को तो जाना ही था, मेरे को जितनी देश की सेवा करनी थी वो तो मैंने कर ली, लेकिन मेरे जो भक्त हैं वो बहुत कट्टर हैं। अगर उन्हें ये पता चला कि भाई मेरे को आपने ही मारा है तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और बहुत ही दुर्लभ करके आपकी मृत्यु कर देंगे। तो आप सब में से ऐसा कोई है क्या जिसको ये पता हो भाई जो राजीव दीक्षित है उनका जन्म कब हुआ था? कोई महान विभूति बैठी हो यहाँ? है क्या कोई? अरे कोई ये तो है नहीं कि अनपढ़ हो, सारे पढ़े लिखे बैठे हैं। कोई किसी कोर्स से रिलेटेड है? 30 नवंबर 1967। अरे बहुत अच्छा बताया। और कोई है क्या? इसे सुन के ही बता दो। तो ठीक है पता चल गया। मेरा जन्म हुआ था 30 नवंबर 1967 को, और उन्होंने जो देश में ऐसे शहीद जिनका ये प्रदर्शन सही ढंग से नहीं हुआ कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुई, यानी कि जिस तरह से उन्होंने देश में आगे बढ़ने की कोशिश की, समय समय पर ऐसे हमारे शहीद रहे हैं कि उनकी उससे पहले ही मृत्यु कर दी गई। तो आपसे इससे सीख का ये विषय है कि आपसे ये निवेदन है कि हम यहाँ पे योग के, ईसीसी के, एनटीटी के, कंप्यूटर के सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि अब हमें एक संघ बनाकर हमें अपनी देश की रक्षा करनी है। तो आपने मेरे विचारों को अच्छे से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अमूर्त को मूर्ति को उठाने के लिए आए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।